अगर हम बात करते हैं कंपनी के मेन या प्राइम डॉक्यूमेंट के बारे में, तो सभी को पता है कि जो इसका प्राइम डॉक्यूमेंट होता है वो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। ठीक है, ये देखा जाए एक तरह से ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होता है, और इसके साथ जो दूसरा आपका जुड़ा होता है, ये जो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है वो होता है आपका, आप सभी लोग जानते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये बताता है जो कंपनी का इंटरनल रूल्स है और मैनेजमेंट है, साथ में जो कंपनी का ऑब्जेक्ट है वो कैसे प्राप्त किया जाए, ये सब सारी जानकारी जो हमको कहूँ कंपनी को अपने सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स देती है। जो हमारे टॉपिक का जो पहला पार्ट है कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इसका मतलब आप अच्छे से समझिए। तो द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी आफ्टर देयर रजिस्ट्रेशन बिकम public documents, and any person can inspect these documents on a payment of a very nominal fees. Very nominal fees. Every person who has the intention of entering into a contract with the company is assumed to know about the company. He is supposed to be familiar with the power and object of the company for which it has established. इसका मतलब ये हो गया कि जब कंपनी का ये जो मेन डॉक्यूमेंट्स और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट यानी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जो पब्लिक कंपनी से डील करता है वो कुछ नॉमिनल फीस देके इस डॉक्यूमेंट को चेक कर सकता है, देख सकता है, और उसका कुछ पार्ट चाहे तो वो उसको नोट करके घर भी ला सकता है। इसको सिंपल वर्ड्स में हम इस तरह भी बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी कैन इंस्पेक्ट द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी ऑन पेमेंट ऑफ रुपीज जस्ट 10। इफ ही वांट्स टू नोट एनीथिंग फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट ही कैन डू सो। मतलब साफ साफ है कि जब इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो कोई व्यक्ति जो डीलिंग करता है, हाँ, वो कंपनी से, चाहे इंटरनल कंपनी का कोई भी पर्सन हो या आउटसाइडर हो, तो ये दोनों डॉक्यूमेंट से जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है वो क्या करता है, उसको अच्छे से नोट कर लेता है। साथ में उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि दोनों डॉक्यूमेंट्स में जो नियम हैं, जो एग्रीमेंट दिया हुआ है उसको अच्छे समझें और उसको समझने के बाद ही डील करें। हाँ, अगर मान लीजिए वो ये आर्टिकल की बात करते हैं या मेमोरेंडम की बात करते हैं, अगर कोई इसमें डील या कोई एग्रीमेंट है, कोई व्यक्ति कंपनी से डील कर रहा है या कोई बिजनेस करना चाहता है, अगर वो अच्छे से नहीं पढ़ा है, अगर वो कंपनी से कोई भी डील करता है, तो अगर उसमें कोई भी मिस्टेक होती है तो कंपनी की मिस्टेक नहीं मानी जाएगी, वो उस व्यक्ति की मिस्टेक मानी जाएगी जिसने कंपनी से डील किया है। क्योंकि इसका रीज़न यहाँ जब वो केस करेगा कंपनी के ऊपर तो ट्रिब्यूनल ये फैसला करेगा कि आपने कंपनी के दोनों डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ा नहीं, समझा नहीं, बिना समझे आपने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। अगर आपको नुकसान होता है तो इसकी भरपाई जो है वो खुद जो है आपको करना पड़ेगा, न कि कंपनी को करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको इस तरह और डिटेल में समझिए। बोथ ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव नोटिस बिकॉज इट assumed that every person dealing with the company is supposed to not only read this document but to understand them fully. His legal effect this constructive notice is that if a person deal with a company in a manner which is not consistent with the provision of the memorandum of association or articles of the company, he must be deemed to deal with the company and at his own risk and its cost. If he suffer any loss because of such a deal, he will have to bear the loss himself. जो हमने पहले कहा बिल्कुल क्लियर है, जो ये फिर रिपीट कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति डीलिंग कंपनी से कोई डील कर रहा है या कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अगर ये डॉक्यूमेंट को वो नहीं समझा है तो उसको जो भी लॉस होगा उसको खुद सफ़र करना पड़ेगा। इसमें कंपनी की कोई भी गलती नहीं मानी जाएगी। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे से स्पष्ट कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल समझिए, इफ़ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी स्टेट दैट every bill of exchange of the company must be signed by at least 2 directors. The person deal with the company get a bill signed by only 1 director. He cannot claim to get payment under such a bill. Thus, it may be concluded that the doctrine of constructive notice means that every person dealing with the company he has read and clearly understood the terms of memorandum and articles of association of the company. जैसे
जो ये एग्जाम्पल में कह रहा है कि अगर ये आर्टिकल्स आप एसोसिएशन में ये दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति अगर कोई कंपनी से कोई डील कर रहा है और उस डील के बदले में कंपनी से कोई इसको पेमेंट मिलना है, और मान लीजिए कोई हुंडी हो या कोई बिल ऑफ एक्सचेंज हो, तो उस पर कम से कम 2 डायरेक्टर का साइन होना चाहिए। ये बात कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बिल्कुल स्पष्ट कही गई है। कंपनी ने कोई पर्सन कंपनी से डील किया और उसके बदले में उसको कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई हुंडी या कोई चेक मिल रहा है और उस पर एक ही डायरेक्टर का सिग्नेचर है, हाँ, तो ये गलती मानी जाएगी उस पर्सन की जिसने रिसीव किया चेक, क्योंकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन साफ साफ कह रहा है कि कम से कम 2 डायरेक्टर का साइन होना चाहिए। अगर उसने एक ही डायरेक्टर का साइन किया चेक रिसीव कर लेता है तो स्पष्ट है कि उसने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के रूल्स और नियम को ठीक से पढ़ा नहीं है। इसमें अगर उस व्यक्ति का नुकसान हो रहा है तो ये सीधे नुकसान जो है उस व्यक्ति को भरना पड़ेगा, न कि कंपनी को। तो यही है कंपनी का कंस्ट्रक्टिव नोटिस। मतलब साफ इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति जो कंपनी से डील कर रहा है उसकी ये 100% जिम्मेदारी होती है कि कंपनी के जो प्राइम और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके जो रूल्स है, नियम है, जो एग्रीमेंट है, वो अच्छे समझ के कंपनी के साथ डील करे, कॉन्ट्रैक्ट करे, नहीं तो नुकसान होने पे उस व्यक्ति को खुद ही नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। हाँ, अब इसका जो सेकंड पार्ट है, इसका जो जस्ट अपोजिट है, हम बात करते हैं इंडोर मैनेजमेंट की। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत। पहले इसको आप समझ लीजिए कि ये क्या होता है। अभी आपने देखा कि अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस की, तो ये साफ कह रहा है कि कंपनी जो है, कंपनी के मेंबर या कंपनी के जो आउटसाइडर है कंपनी से डील करते हैं, तो उनको दोनों डॉक्यूमेंट की जानकारी होना बहुत अति आवश्यक है। हाँ, लेकिन जो यहाँ बात कर रहे हैं इंडोर मैनेजमेंट का जस्ट वाइस वर्सा है, जस्ट उल्टा है। हाँ, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो कोई व्यक्ति अगर कंपनी से डील कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, हाँ, उसमें अगर कोई भी नुकसान होता है तो यहाँ पे ये जो इंडोर मैनेजमेंट है ये दूसरी जो मीनिंग है उसको बताता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम बात करते हैं कि हम कंपनी से डील करने जा रहे हैं, तो हाँ, तो हमको तो ये जानकारी नहीं होती है कंपनी की पहली मीटिंग कब हुई, कंपनी की दूसरी मीटिंग कब हुई, हाँ, कंपनी ने अपने मीटिंग को कॉल करने के लिए कोई नोटिस इशू किया था, नहीं इशू किया था, क्या उस नोटिस के इशू में कोई गैप था, ये सब पूरी जानकारी जो है, हाँ, वो ये कंपनी का इंटरनल मैटर होता है। हाँ, जो बाहरी व्यक्ति जो कंपनी से डील करता है उसको जानने का ये बिल्कुल राइट नहीं होता है कि कंपनी का जो इंटरनल मीटिंग है, यानी जो इंटरनल मैटर है, यानी जो कंपनी की पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग, डायरेक्टर के साथ आपस में कोई मीटिंग हो रही कि नहीं हो रही है, इससे बाहरी व्यक्ति का कोई मतलब नहीं होता है। अगर वो कोई डील करता है तो इस डील में अगर कोई नुकसान होता है तो ये नुकसान जो है उसकी भरपाई कंपनी को करनी पड़ सकती है। ये साफ साफ जो है कंपनी जो अपने सेकंड पार्ट में इंडोर मैनेजमेंट के रूप में व्याख्या करती है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे समझिए ना। द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एज्यूम दैट एवरी पर्सन डील विद द कंपनी ही हैज गॉन थ्रू इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। हाउएवर such there is one exception to the above doctrine. The exception is that the person deal with the company are not bound to inquiry into a regularity of the internal procedure of the company. They are not entitled to assume that the provision of the articles of a company have been fully observed by its officers, and an outsider cannot be expected to see that the company follow its internal regulation. For example, an outsider deal with the company need not to inquire as to whether a general meeting of the shareholder or the board of director was held properly or not, whether a proper notice was served the meeting or not, whether a quorum was present at the meeting or not, or whether the necessary resolution was properly passed at the meeting of the not. हम मतलब साफ साफ कह रहा है कि आउटसाइडर के पास ये कोई राइट नहीं होता है कि कंपनी के डायरेक्टर की मीटिंग हो रही कि नहीं हो रही है, मीटिंग कब हो रही है, आउटसाइडर की और या शेयर होल्डर की मीटिंग हो रही कि नहीं हो रही है। इससे वो कंपनी का इंटरनल मामला होता है। जो कंपनी का जो आउटसाइडर का जो कंपनी को डील करते हैं, हाँ, वो कंपनी के इंटरनल मैटर में कोई भी छेड़छाड़ नहीं सकते हैं, ना उनके पास ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का जो इंटरनल मैटर है वो क्या हुआ। अगर कोई डील कर रहे हैं
तो वो डील जो है कंपनी के साथ करेंगे और इसमें कोई भी दिक्कत आती है उस दिक्कत को कंपनी को ही सुलझाना पड़ेगा। इसका एक बहुत फेमस केस था, ये था रॉय ब्रिटिश बैंक वर्सेस टार्क्विन। द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वाज empowered by articles of association to issue bond only a proposal is passed to the same effect at the meeting of the company. The company issued a bond of Tarquin, but for such issues no proposal was passed. In this regard, it was decided by the court that it is the mistake of the company, not of the Tarquin, because he was forced to assume that required proposal must have been passed by the company before issue of the such bond. देखिए, एक जो अभी बता रहे, जो केस क्या कर रहे हैं, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टार्क्विन। हाँ, टार्क्विन ने बैंक को एक बॉन्ड इशू किया। हाँ, और इसमें एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये साफ साफ ये कहना था, ये था कि आप कंपनी की मीटिंग की पास करने की मीटिंग में जब ये बॉन्ड के बारे में आप पास कर लेंगे तभी आप बॉन्ड को इशू कर सकते हैं। लेकिन टार्क्विन ने क्या किया, बिना मीटिंग को कॉल किए बैंक को डायरेक्ट जो है वो बॉन्ड को इशू कर दिया। तो यहाँ पे जब कोर्ट में गए कंपनी की, तो कोर्ट ने जो कंपनी के अगेंस्ट में फैसला किया, कहा कि बैंक के पास ये राइट, ये बिल्कुल राइट है कि वो बॉन्ड को इशू कर सकता है। टार्क्विन ने जो कंपनी थी उसने अपना जो मीटिंग थी उसको प्रॉपर कॉल नहीं किया। इसमें बैंक की कोई गलती नहीं है, गलती टार्क्विन की है। इसलिए जो भी मिस्टेक होगी वो कंपनी की ही कहलाएगी। तो ये देखिए, अब आप अच्छे समझ लीजिए कि इंडो मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि ये बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव नोटिस का जस्ट उल्टा है। इसमें जो भी मेंबर होते हैं वो कंपनी के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। दैट्स